कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। कौन कहता है ना? हमेशा मैं कहता हूं दोस्तों, अपने झारखंड में वो दम है, वो खम है कि एवरेस्ट पर झंडा भी बुलंद कर सकता है। बचेंद्री पाल कहाँ की? अपने टाटा ही की थी ना, लौ नगरी की। एवरेस्ट पर विजयी पताका लहरा दिया था। हमारे झारखंड में युवाओं में ना परिश्रम की कमी है, ना प्रतिभा की, ना ऊर्जा की। बस कमी है तो सरकारी प्रयास की, कमी है तो उनके अंदर हौसले के पंख को उड़ान देने की। अगर सभी सरकारें कल्याणकारी स्टेट होने का दावा करती हैं और ईमानदारी से कोशिशें करती हैं तो साथियों, कई उज्जवल तस्वीरें फिर सामने आती हैं। कोई उन तस्वीरों को उजागर होने से कतई नहीं रोक सकता। झारखंड में भी ऐसी तस्वीरें आजकल भी दिख रही हैं। इस वीडियो में हम 2-3 कहानी उनकी ही जुबानी हम साझा करेंगे दोस्तों, कि आत्मविश्वास के साथ अगर आप परिश्रम करें, मेहनत करें, तो आपके हौसले की उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। निरंजन श्रोत्रिय की एक कविता पंक्ति है दोस्तों ना, कि आप परिंदे के पर काट सकते हैं, कैसे काटेंगे उड़ने की उत्कंठा, जहां से जन्म लेते हैं पर। है ना? कि विपरीत परिस्थितियों में भी, अब देखिए एक बच्ची है, पिता नहीं रहे, गुजर गए। आर्थिक तंगी किस तरह आपके हौसले को रोज रोज पस्त करने की कोशिश करती है, लेकिन आप में हिम्मत है, ऊर्जा है, प्रतिभा है और परिश्रम से घबराते नहीं हैं, तो आपके सामने ये सारी चीज़ें जो हैं एक बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। अब पतवार जितने हैं जो सामने में आपके अवरोध बनकर आते हैं, वो कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलता। ये सोनाली इस लड़की के पिता ने, लेकिन सरकारी योजना मैया सम्मान योजना की राशि भी मिली तो इसको हिम्मत मिली, थोड़ा भी आर्थिक संबल मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती। अधिकारी बन गई। ऐसी कई कहानियां। और पारदर्शिता अगर परीक्षा में होती है, हालांकि कदाचार की भी शिकायतें हमेशा मिलती नहीं झारखंड में, लेकिन जो जेपीएससी का रिजल्ट आया या जो एसएससी का रिजल्ट आया, कुछ रिजल्ट आए, लोग टीचर बने, पुलिस अधिकारी बन रहे हैं, तो लेबर अफसर बन रहे हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि उन बच्चों ने क्या क्या कहा। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र जो बांटे, बताया जा रहा था कि अलग अलग विभागों के लगभग 10,000 नियुक्ति पत्र उन्होंने बांटे। तो जो बच्चे आए जिनको नियुक्ति पत्र मिले, बेटियां भी हैं हमारी, उन्होंने क्या कहा, और लाडले भी हैं हमारे, उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो ज़रूर सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल साथियों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन की बात हम टटोलते हैं और कहने की कोशिश करते हैं। चलिए सुनते हैं इन बच्चों ने कहा क्या। मेरा नाम है रूपम सोनाली। मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी की निवासी हूँ। मेरा चयन 11वीं से 13वीं जेपीएससी में वित्त सेवा में हुआ है और मुझे ये अवसर मिला कि मैं झारखंड की वन ऑफ द यंगेस्ट सिविल सर्वेंट बन पाई हूँ 22 साल की उम्र में। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का बात है। मैंने ये सफलता बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हासिल की है, क्योंकि जब मैं बस 11 साल की थी तब मेरे पिताजी का निधन हो गया हार्ट अटैक से, और जब मैं 16 साल की हुई तब मेरी माताजी का भी निधन हो गया ब्लड कैंसर के कारण। तब से लेकर आज तक मैंने अपनी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की है, और बीते सालों से मुझे काफ़ी हद तक
हेल्प मिला मैया सम्मान योजना के द्वारा भी, और मैं तहे दिल से झारखंड सरकार का और खासकर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर का धन्यवाद देना चाहूँगी। इस पूरे एग्ज़ाम को इतने बेहतर तरीके से कराने के लिए, इतने ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए, जिससे मेरे जैसे अनफॉर्चुनेट बच्चे भी जो वो चाहते हैं उसे पाने का जज्बा रख सकते हैं, वो सर ने मेरे थ्रू ये साबित कर दिया है। तो फिर से मैं तहे दिल से सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार करना चाहूँगी। और जब मैंने जन्म लिया था तो मेरे घर में ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाई गई थी, क्योंकि हम और मेरी दीदी दोनों लड़कियाँ ही हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि मेरा हॉबी पोइट्री राइटिंग है, तो मैं वही 2 शब्द कहना चाहूँगी अपनी ही लिखी हुई पोम से। वो कुछ इस प्रकार है। आज कह दे तू होके मगन, आज कह दे तू होके मगन, जिगरा है तुझ में छूने को हर ऊंची गगन, आग से तब कर निकली है तू, फौलाद सी बनकर उभरी है तू, युगों युगों तक याद रहे लिख डाल तू ऐसी कहानी, किसी आंधी से भी ना डरे बन जा तू ऐसी नारी, बन जा तू ऐसी नारी। और आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी लिखी हुई कविता की पंक्तियों को सही मायने में साक्षात्कार किया है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबों के समक्ष आज खड़ी हूँ और बिना किसी कोचिंग के अपने पहले ही अटेम्प्ट में जेपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को मैं पास कर पाई हूँ। इसके लिए मैं आप सभी को का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आज मैं सबसे पहले अपना परिचय करना चाहूँगा कि मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है और मैं झारखंड के गढ़वा ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मेरी 10th तक की पढ़ाई झारखंड से ही हुई है। तो झारखंड के मिट्टी से, झारखंड के लोगों से और झारखंड में काम करने का मेरा जुनून शुरू से ही रहा है। मेरा मन था कि काश मुझे झारखंड में काम करने का मौका मिलता, लेकिन मैंने तैयारी के दौरान अलग अलग एग्ज़ाम देता रहा। इसी संदर्भ में मेरा चयन उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा जिला उद्यान अधिकारी के पद पे हो गया और पिछले 1 सालों से मैं वहाँ कार्यरत था। लेकिन कहते हैं ना कि जन्मभूमि जो होती है वो हमेशा पुकारती है, और मुझे उसकी पुकार हमेशा याद आती थी। इसी संदर्भ में जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा जेपीएससी के माध्यम से दिया हुआ एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि इतने अच्छे से पारदर्शिता के माध्यम से सरकार ने जो एग्ज़ाम कराई और इस एग्ज़ाम के माध्यम से हजारों सपने जो साकार हो रहे हैं, इसके लिए मैं पूरे मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण महोदय और ख़ास करके मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। मेरा नाम विनीता कोनगाड़ी है और मैं खूंटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरी पढ़ाई प्रभात तारा धुरवा से हुई और मैं काफ़ी वर्षों से प्राइवेट जॉब में थी। और जब मैंने ये फॉर्म भरा था, बहुत साल गुजर गए। हम इंतज़ार में थे कि हमें सरकारी नियुक्ति कब मिलेगी, और आज वो दिन है और मैं नर्वस भी हूँ कि इतने सारे गणमान्य लोगों के बीच में मुझे यह मौका मिल रहा है कि मैं अपनी खुशी को जाहिर कर पा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और मैं अपनी सरकार, जिनकी पारदर्शिता के कारण जो उन्होंने हमारा चयन किया, आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और हेमंत सोरेन सरकार को उनकी पहली वर्षगांठ पर भी बहुत बधाइयाँ देती हूँ और अग्रिम शुभकामनाएं। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कल्पना सोरेन मैम को। जब मैं उनको देखती थी, मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। एज ए लेडी, एज ए महिला, जब मैंने उनको देखा स्टेज में, जब वो सुदूर गांव में जाकर महिलाओं के बीच में जाकर काम करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुरू से लेकर जब उन्होंने शुरुआत की थी तब से लेकर अभी तक जो कॉन्फिडेंस मैं मैम को देखती हूँ पर्सनली, मैं बहुत उनसे प्रेरणा मिलती, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ उनसे। और
जो महिला सम्मान योजना को उन्होंने महिलाओं के बीच सुदूर गांव में जाकर महिलाओं के बीच में इसे लाया, इससे बहुत सारी महिलाओं को आशा मिली है, आगे बढ़ने का मौका मिला है। साथ ही मैं आशा करती हूँ और आप सभी उपस्थित गणमान्यों से आशीर्वाद चाहती हूँ कि जो मेरा चयन सहायक आचार्य में हुआ है, जो पद में मैं आसीन होंगी, उसमें आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे ताकि मैं उस पद की गरिमा बनाए रखूं। फिर से आप सबों को धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर कुमारी सरिता महतो है और मेरा चयन जेपीएससी के थ्रू दंत चिकित्सक के रूप में हुआ है। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आती हूं और बहुत छोटे से ही शहर में मेरी स्कूलिंग, कॉलेज और झारखंड से ही मेरा बीडीएस का डिग्री कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जेपीएससी से मेरा पहला अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसके लिए मैं माननीय मैम कल्पना मैम और मुख्यमंत्री सर का धन्यवाद करती हूँ। और जैसे मैम को मैंने हमेशा सोशल मीडिया में ही देखा, मैम मेरी हमेशा प्रेरणा रही हैं। जिस तरीके से मैम हर जगह कैंपेन करती हैं, लोगों से मिलती हैं, महिलाओं को इतना बढ़ावा देती हैं, तो मैं मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी। और जैसे मैम ने महिला सम्मान योजना सरकार के तरफ से मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे छोटे जगह के लोग और बाकी सभी जितने भी विद्यार्थी हैं और बाकी जो भी लोग हैं, वो उस पैसे से अपना आगे का पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। और अभी मैं अपने कार्यक्षेत्र में जाके अपना बेस्ट दूंगी और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना, आप भी हौसला बना रखिए, परिश्रम कीजिए, ये रायगा कभी नहीं जाता। गीता में कहा है ना, कर्म करता जा, फल की चिंता ना कर, लेकिन एक ना एक दिन आपको फल मिलना है। और वो ऐसा फल मिलेगा जिसका असर सिर्फ आपके परिवार पर नहीं, आपके समाज, आपके राज्य, आपके देश हित पर भी पड़ेगा। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।